नमस्कार दोस्तों आप सबको याद होगा पिछले साल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी जब जेल में गए थे तो उन्होंने इमीडिएट इस्तीफा नहीं दिया था। जेल से आने के बाद इस्तीफा दिया और फिर जो आतिशी हैं वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी थी। लेकिन इस चीज को लेकर काफी चर्चा चल रही थी कि क्या जेल में होते हुए वो सरकार चला सकते हैं, मतलब क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली अभी तक यही होता आया था, कोई भी चीफ मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर जेल में जाता था तो वो इस्तीफा दे देते थे। लेकिन इस केस में नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट 3 नए कानून, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, 3 नए कानून लेकर आ रही है और यह बोला जा रहा है कि कोई भी, मतलब चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई भी मिनिस्टर हो, अगर वो जेल में लगातार 30 दिन तक रहते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका इस्तीफा मांगा जाएगा, मतलब उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, वो अपने पद से हट जाएंगे। आप देख सकते हो खबर, अमित शाह मूव 3 बिल्स फॉर रिमूवल ऑफ पीएम सीएम्स मिनिस्टर्स हेल्ड ऑन सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। इसको डिटेल में जानने की जरूरत है कि इसमें है क्या, कौन इसके पक्ष में, मतलब कि इसके फेवर में क्या बोला जा रहा है, अगेंस्ट में क्या बोला जा रहा है, वो सब कुछ बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है उसको अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो तो पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। 2027 और 28 कोई भी बैच लेना चाहते हैं, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट 3 नए कानून जो है, 3 नए बेसिकली बिल्स, वो लोकसभा के अंदर पेश करने जा रही है और यहां पर आएगा 30 डे रूल, मतलब एक यूनिफॉर्म 30 डे रूल आएगा, मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे। लेकिन यहां पर क्या है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट में मिनिस्टर हो, स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर हो या फिर किसी यूनियन टेरिटरी में मिनिस्टर हो, अगर वो अरेस्ट किए जाते हैं और कस्टडी में रखे जाते हैं लगातार 30 दिन तक, तो उनको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, मतलब उनका जो कुर्सी है वो चली जाएगी ऑटोमेटिकली, वो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर के पद से हट जाएंगे। और ये बिल्स बेसिकली होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा आज लाया जा रहा है। ये 3 बिल्स कौन से हैं पहले आप देख सकते हैं। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और ध्यान रखिएगा ये 130th अमेंडमेंट बिल है। 130th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल होता है वो यहां पर लाया जा रहा है, जिसके तहत 3 नए क्लॉजेज ऐड किए जाएंगे। एक तो यूनियन गवर्नमेंट के लिए, यूनियन मिनिस्टर्स के लिए आर्टिकल 75, फिर स्टेट सीएम्स और मिनिस्टर्स के लिए आर्टिकल 164 और आर्टिकल 239AA, ये बेसिकली दिल्ली के लिए। तो इसके अंदर नए क्लॉजेस जोड़े जाएंगे ताकि ये जो प्रोविजन है वो ऐड किया जा सके। अब क्या है कि ये तो आपका हो गया यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। फिर बाकी के जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए एक अलग बिल आएगा, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025, और जम्मू कश्मीर के लिए अलग बिल आएगा, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। ध्यान रखिएगा ये जो दोनों बिल है ना वो ऑर्डिनरी बिल है, और ये वाला जो पहला बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ये ध्यान में रखना है। खैर, ये 30 दिन का रूल कैसे काम करेगा, देखो क्या है ना कि यहां पर अगर किसी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर, अगर उनको अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है देश के किसी भी कानून पर, अब ध्यान रखना एक चीज आपको, देश में कोई भी ऐसा कानून है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 5 साल या उससे ज्यादा की है, उसी में ये लागू होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कोई ऐसा अपराध किया है किसी प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने, जिसमें मैक्सिमम सजा सिर्फ 3 साल की है, तो भले ही उनको 60 दिन तक जेल में रखा जाए, 5 महीने तक जेल में रखा जाए, फिर भी उनका इस्तीफा नहीं जाएगा। अगर वो चाहें तो इस्तीफा दें, नहीं चाहें तो ना इस्तीफा दें। लेकिन अगर यहां पर पनिशमेंट उस केस में 5 साल से ज्यादा है और उनको जेल में रखा जाता है पूछताछ के लिए या फिर जिस भी कारणवश 30 दिन तक लगातार, ध्यान से समझिएगा, 30 दिन तक लगातार अगर उनको जेल में रखा जाता है तो ऑटोमेटिकली 31st डे को वो अपने पद से हट जाएंगे। मतलब नॉर्मली क्या होगा कि उनको अपना इस्तीफा खुद ही दे देना चाहिए, लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली यहां पर जो है द पर्सन सीजेस टू होल्ड ऑफिस, ये कानून में लाया जा रहा है। हाँ, एक चीज और है, मान लो 31st डे को उनका इस्तीफा मतलब दे दिया जाता है, वो पद से हट जाते हैं, लेकिन एक ही दिन के बाद 32nd डे में, मान लो जस्ट इन केस 32nd डे में उनको बेल मिल जाती है, उनको रिलीफ मिल जाता है, तो फिर से वो वापस अपने पद पर आ सकते हैं। मतलब वापस वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे या फिर वापस जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, अगर वो चाहे तो, उनकी पार्टी चाहे तो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये आया। आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा। अच्छा, ये इतना बड़ा चेंज है क्यों, मतलब
करंट लॉ क्या कहता है और ये सरकार क्यों ला रही है। आप सबको याद होना चाहिए 2013 का एक सुप्रीम कोर्ट का लिली थॉमस जजमेंट आया था। इस जजमेंट में क्या कहा गया था, ध्यान से समझिएगा। इसमें यह था कि कोई भी एमपी हो या फिर एमएलए हो, अगर उसको कन्विक्ट किया जाता है, अगर उसको सजा मिलती है 2 साल से ज्यादा, 2 साल या उससे ज्यादा, तो यहां पर उनको अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। अब ध्यान से समझना है, यहां पर कन्विक्शन की बात हुई है, मतलब अगर सजा सुना दी गई, कन्विक्ट हो गए वो, तो ही। यहां पर हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि अभी सजा सुनाई नहीं गई है, लेकिन अगर उस अपराध में 5 साल से ज्यादा का पनिशमेंट है और 30 दिन तक लगातार अगर वो जेल में रहते हैं, भले ही कन्विक्शन नहीं हुआ हो, तो भी यहां पर उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी तक क्या होता था कि उनको कन्विक्ट होना पड़ता था 2 साल से ज्यादा वाले सेंटेंस में, तो ही यहां पर उनको हटाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा राहुल गांधी जी का केस आया था, गुजरात के कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी थी एग्जैक्ट, तो ऑटोमेटिकली उनका एमपी का जो पद है वो क्या हुआ था, वो छिन गया था, उनको अपना बंगला भी खाली करना पड़ा था। तो वो एक्चुअली ये सुप्रीम कोर्ट का जो लिली थॉमस केस था उसके हिसाब से था। लेकिन अब सरकार यहां पर जो नया वाला लेकर आ रही है कानून, इसमें कन्विक्शन की जरूरत नहीं है। यहां पर सिंपल यही 2 कंडीशन होना चाहिए, 5 साल से ज्यादा उसमें सजा का प्रोविजन हो और साथ ही साथ 30 दिन तक लगातार वो जेल के अंदर हो। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर अभी जो बिल लाया जा रहा है, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए या फिर नॉर्मल मेजॉरिटी। क्या होता है ना, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हो तो उसमें 3 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है सिंपल मेजॉरिटी, मतलब एक तरह से आप समझिए कि जितने भी लोग प्रेजेंट हैं पार्लियामेंट में और वो वोट कर रहे हैं, तो 50% से ज्यादा वोट चाहिए होता है, तो वो बिल पास हो जाता है। लेकिन यहां पर ये जो बिल सरकार लेकर आ रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जिसके अंदर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। मतलब एक तो जो टोटल मेंबरशिप है हाउस का, लोकसभा में मान लो 543 मेंबर्स हैं, तो उसका 50% मिनिमम होना चाहिए वोट, और जितने लोग प्रेजेंट और वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3 सहमति चाहिए। ये अंडर आर्टिकल 368 के तहत होता है। तो यहां पर आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पहले वाले बिल में। लेकिन देख, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जो पहला वाला आपका चेंज किया जाएगा आर्टिकल 75 में, आर्टिकल 164 में और आर्टिकल 239 में। लेकिन बाकी के जो 2 बिल हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2025 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2025, ये आपका ऑर्डिनरी बिल है। यहां पर आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है। इसमें बस सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगा बाकी के 2 बिल में। लेकिन इस वाले बिल में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि सरकार के पास आई डोंट थिंक कि 2/3 मेजॉरिटी है। जैसे लोकसभा में एनडीए का नंबर कितना है, आई थिंक 293 के आसपास है, राइट। तो यहां पर 2/3 मेजॉरिटी सरकार के पास नहीं है, तो ऑपोजिशन पार्टीज को भी मिलकर यह पास करना होगा, तभी यह बिल जो है पास हो सकता है। अच्छा, लास्ट में अब क्वेश्चन आता है कि इसके सपोर्टर्स क्या कहते हैं, क्रिटिक्स क्या कहते हैं। देखो, इस बिल के जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करेगा, गुड गवर्नेंस को अपहोल्ड करेगा। मतलब ये अच्छी बात है कि यहां पर अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, अगर उसने कोई अपराध किया हो, मान लो अभी अपराध सिद्ध नहीं भी हुआ हो, लेकिन अगर वो 30 दिन तक जेल में बंद है, तो मॉरालिटी यही कहता है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, पिछले साल वही वाला केस हुआ था कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर जेल में है और काफ़ी चीज़ को लेकर हंगामा हो रहा था कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, गवर्नेंस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इनको इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन उस समय उन्होंने नहीं दिया था, अरविंद केजरीवाल जी ने। तो यहाँ पर अब जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि ये अच्छी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यहाँ पर होनी चाहिए और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि देखो, इसका तो मिसयूज किया जा सकता है। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर पर प्रेशर डालने के लिए कि यहाँ पर 30 दिन तक उनको जबरदस्ती जेल में बंद करा दिया गया किसी ना किसी कारणवश, और फिर जो है एक प्रकार से उनका इस्तीफा मांग लिया गया। तो यहाँ पर इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स को टॉपल करने के लिए, मतलब इसको वेपन्स के इस तरह इस्तेमाल करने के लिए सरकार इसका इस्तेमाल कर पाएगी। तो इसके क्रिटिक्स का कहना है कि ये सही नहीं है। जब तक कन्विक्शन ना हो जाए, तब तक, मतलब सिद्ध ना हो जाए कोर्ट में कि हाँ इन्होंने अपराध किया, तब तक इस तरह के डिसीजन लेना ये सही नहीं होगा। खैर, जो भी है, आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड आई होप कि इस बिल से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी आपको समझ में आ गई होंगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा प्रोविजन है संविधान के अंदर जहां पर पार्लियामेंट का स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ राज्यों का हाफ ऑफ द स्टेट्स हमारे देश के अंदर उनका भी रेटिफिकेशन चाहिए।
तो ये बहुत ही टिपिकल केस होता है हमारे संविधान में बदलाव करने का कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर स्टेट्स की भी अनुमति चाहिए होती है, 50% स्टेट्स की। तो क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन कौन सा ऐसा है जिसमें ये लागू होता है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल कर लीजिएगा, मेरी पर्सनल टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। और ध्यान रखिएगा इन बैचेस के अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाती है और 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है। इनफैक्ट हर महीने यहाँ पर एक टेस्ट होता है जिसमें टॉप रैंकर को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड भी दिया जाता है। दोस्तों स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच आ गया है। बैच स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से। इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर फुल सपोर्ट और सबसे खास प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। तो सीट्स लिमिटेड है, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच एंड सेलेक्ट द टारगेट ईयर 2026, 27 या फिर 28 एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल कर लेना, आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। नंबर है 092400232393। यह कोर्स नहीं, यह IAS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल।